Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is p block element. Okay, कार्बन फैमिली के अपन यहाँ पे बात कर रहे थे. एटॉमिक प्रॉपर्टीज अपन पढ़ चुके हैं, जैसे कि साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, फिजिकल प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं इसकी, साथ ही साथ सर्टेन अपन कंपाउंड का स्टडी यहाँ पे कर रहे थे. तो उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में. जो कार्बन है अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे इसके क्या बनेंगे बच्चा, ऑक्साइड बनाएंगे. अच्छा, ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका था क्या, कि जो हमारे पास कार्बन फैमिली के जो मेंबर हैं उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोलो, NH2 टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे बोलो 4. तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो +4, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2. तो बेसिकली दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. तो यहाँ पे जो ऑक्साइड बनाएंगे दो तरह के होंगे, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड. याद रखना है कि अगर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में आपने लिया है तो मोनोऑक्साइड बनेगा, और एक्सिस अमाउंट में लिया है तो CO2 बनेगा. मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कंप्लीट कंबशन, क्या बोला उसने, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कंबशन बोलते हैं. कंबशन आपसे बोला है कि कार्बन का कंबशन 100% हुआ है ना, कंप्लीट कंबशन हुआ है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हम बोलेंगे CO2. ठीक है. और अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है तो क्या बनेगा स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर बात करें वाटर के साथ तो कार्बन वाटर से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन. कार्बन की अगर बात करें हेलोजन से तो इसके क्या बनेंगे बच्चा, टेट्रा हेलाइड. जैसे कि यहाँ पे देखो X आपने ले लिया कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो यहाँ पे फ्लोरीन अगर रहा तो CF4, CCl4, Br4, I4. ठीक है. इनके अगर डाई हेलाइड की बात करें तो CF2, CCl2, CCl, CHCl3 और CH2Cl भी बन सकते हैं. इनके नाम आप याद रख सकते हैं. CCl4 का पायरीन इसका नेम है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज़ करते हैं. ठीक है. साथ ही साथ वहाँ पे CO2 को भी अपन यूज़ करते हैं. ठीक है. फ्यूरोन इसको बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट एक तरह का होता है जिसको फिलहाल अपन ने क्या कर दिया, बैन कर दिया है. बात करते हैं कार्बाइड की. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अगर कार्बन रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम से तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड. ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. देखो हमने कभी जो एसिटाइलिन बनाने का प्रिपरेशन मेथड देखेंगे अपन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में. ठीक है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो एसिटाइलिन एक तरह का क्या है स्टूडेंट, अल्काइन है. ये क्या एक तरह का अल्काइन है. आपको बेसिक आइडिया होगा अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो अल्काइन को बना कैसे सकते हैं एसिटाइलिन को, तो कार्बन की रिएक्शन करा दो कैल्शियम से, बनेगा कैल्शियम कार्बाइड. कैल्शियम कार्बाइड का आप क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस करो तो क्या बनेगा स्टूडेंट, फाइनली C2H2, साथ में क्या बन जाता है CaOH ट्वाइस. ठीक है. यहाँ पे रिएक्शन भी आप देख सकते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन. यूजेस ऑफ द कार्बन में देखें अगर सबसे पहला यूज, कार्बन के जो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन. तो डायमंड अपने आप में शायद वहाँ पे भी मैंने बताया था काफ़ी एक हार्ड सब्सटेंस है जिसका कई तरह के यूजेस होते हैं. ठीक है. सो इट इज़ अ प्रीशियस स्टोन यूज इन अ ज्वेलरी. साथ ही इसको स्टोन कटर के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ग्रेफाइट की अगर बात करें सो दिस इज अ यूज एज ए इलेक्ट्रोड इन अ बैटरी. जो अपन घड़ी का जो सेल यूज करते हैं ना, जिसको डेनियल सेल आप बोलते हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो किसका बना होता है स्टूडेंट, ग्रेफाइट का. क्यों, क्योंकि ये अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है पूरे उसके स्ट्रक्चर में. इट इज यूज एज अ क्रूसिबल इन अ लेबोरेटरी. दे आर इनर्ट टुवर्ड्स द एसिड एंड बेसिस. नेक्स्ट, ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट भी अपन यूज करते हैं. ओके. थर्ड यूज देख लो, चारकोल का आपने को यूज पता है ना. साथ ही साथ यहाँ पे देखो चारकोल का मोस्ट इंपोर्टेंट यूज क्या हो जाता है कि इसको यूज कर लेते हैं एज अब्सॉर्बेंट. देखो कि जो गैस मास्क वगैरह अपन ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसका मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया था. तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, उसको क्या कर लेगा, एक्टिवेटेड चारकोल उसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, ताकि जो एयर अपन ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, जो माइंस वगैरह होती है तो वहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी होता है. तो एक्टिवेटेड चारकोल उस CO को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है. अडजॉर्ब, सॉरी, क्या वर्ड यूज करते हैं, अडसॉर्ब. ठीक है. तो दिस इज द वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द कार्बन. नेक्स्ट बात करते हैं सर्टेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द कार्बन, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड सबऑक्साइड. तो मोनोऑक्साइड कैसे बनाएंगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर कार्बन की रिएक्शन की है तो मोनोऑक्साइड बनेगा. या आपने फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन करा दी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड H2SO4 से, तो भी क्या बन जाएगा बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी. या
ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है आपसे। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, या मिक्सचर किसको बोलते हैं, सिन गैस भी इसका एक दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं इसको, सिन गैस भी बोलते हैं, ठीक है, वाटर गैस या सिन गैस। तो CO और H2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। कैसे बनता है, कार्बन की रिएक्शन करा दिया आपने H2O से, स्टीम, H2O कौन सी फॉर्म में ले रहे हैं, स्टीम फॉर्म में, हाई टेम्परेचर पे स्टीम को पास कर रहे हैं चारकोल पे, तो क्या बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, सिंथेटिक गैस और ब्लू गैस भी इसको बोल रहे हैं। ओके, कंबशन ऑफ कोक अगर बात करें तो कार्बन के साथ रिएक्शन करा दिया आपने, एयर जस्ट पास कर रहे हो आप, तो एयर में क्या क्या कंपोनेंट हो गए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, और नाइट्रोजन एज इट इज अपने में रहेगा, इसको बोले प्रोड्यूसर गैस। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड हैं। बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी। तो सबसे पहले देखें, ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, पॉइजनस गैस है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें, पॉइजनस गैस है। इनसोल्युबल होती है कहाँ पे बच्चा, वाटर में। कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, हेंस द नेम ब्लू गैस, भी इसको बोलते हैं अपन, लाइक दिस। कार्बन मोनोऑक्साइड कि अगर रिएक्शन करा दिया आपने किससे, फेरिक ऑक्साइड से, Fe2O3 से, ठीक है, तो कन्वर्ट कर देगा फेरिक ऑक्साइड को किसमें, कार्बन, आयरन और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसको यूज कर लेते हैं एज अ मेटलर्जी, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड को किसकी तरह यूज कर लेते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मेटलर्जी में अपन डिटेल में पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो, इम्प्योर एक मेटल का हमारे पास ऑक्साइड है, या आयरन अपनी इम्प्योर फॉर्म में है, तो उससे हमने प्योर फॉर्म ऑफ आयरन में उसको कन्वर्ट कर दिया है। या जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करा दो कार्बन मोनोऑक्साइड से, जिंक, और इसमें जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा। देखो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, यानी कि इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अपन बोल देंगे क्या बच्चा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोल देंगे। ओके, इसका पॉइजनस नेचर क्या था, तो पॉइजनस नेचर को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो बच्चा, हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो वो ऑक्सीजन को क्या करता है, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड में ऑक्सीजन को, वो एक्चुअली कौन यहाँ पे शो करता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब अगर आपने ब्रीथ कर लिया, जैसे कि आप कोल माइन में चले गए, ठीक है, अब आपने वहां पे कोल माइन में सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चा वो भी हीमोग्लोबिन से कनेक्ट होके एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे एक खास बात क्या है कि जो हीमोग्लोबिन से जो कनेक्ट होने की टेंडेंसी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो काफी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, लगभग 300 टाइम्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू लिंक विद द हीमोग्लोबिन इज अराउंड 300 टाइम्स एज कंपेयर टू O2। तो दोनों में अगर फाइट हो रही है, लेट सपोज, तो यानी कि CO की ज्यादा टेंडेंसी होगी कार्बन मोनोऑक्साइड से कनेक्ट होने की। तो अगर आप कोल माइन में गए, थोड़ा बहुत भी अगर वहां पे अमाउंट है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपने जैसे ही ब्रीथ किया तो वो हीमोग्लोबिन से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हीमोग्लोबिन से तो CO कनेक्ट हो गया, हीमोग्लोबिन को एक्चुअली में कैरी किसको करना था, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम। एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इन वर्स्ट केसेस हो सकता है वहां पे डेथ भी हो जाए। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे देखो हमारे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन का अगर पेयर है तो एज अ डोनर बिहेव करेगा, मीन्स व्हाट, कुछ का मेटल जो होते हैं वो क्या होती है, CO के साथ कंपाउंड बनाती है मेटल कार्बोनिल, जैसे कि FeCO5, ठीक है। तो मेटल ने किससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया यहाँ पे, कार्बोनिल, दैट इज CO से, या NiCO4 या MoCO6, ठीक है बच्चे। कार्बन बात करते हैं, तो कार्बन का एक ऑक्साइड हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑक्साइड की बात करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 को बनाते कैसे हैं पहले ही समझ चुके हैं। एक्सेस अमाउंट आपने ऑक्सीजन का लिया तो बनेगा CO2, या मीथेन का अगर हमने कंबशन किया है, मीथेन को अगर हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हो तो हर केस में क्या बनता है, CO2 और H2 ही बनती है, ठीक है। कार्बन की रिएक्शन आपने H2SO4 से करा दी है तो भी क्या हो जाएगा बच्चा, CO2 का फॉर्मेशन होगा, या नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दी तो भी CO2 का फॉर्मेशन पॉसिबल है। ओके, लेबोरेटरी मेथड यहाँ पे कुछ खास है नहीं। CaCO3 को आपने हीट कर दिया है तो इन अ प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड तो क्या बनता है, CaCO3 क्या होगा स्टूडेंट, ब्रेक होगा किसमें, CaO प्लस CO2 में, ठीक है।
एक्चुअली में तो क्या बनेगा H2CO3 और H2CO3 फर्दर ब्रेक हो जाता है किसमें, H2 एंड CO2 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉमर्शियल मेथड, जो कि मैं अभी भी बताया हूं। ठीक, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज या फ्रक्टोज का अगर फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो भी हमें एज अ बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, CO2। ठीक है, तो ग्लूकोज का पहले कन्वर्जन होगा बच्चा पाइराइट में, फिर एसिटाल्डिहाइड में, फाइनली क्या हो जाता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है कौन, ग्लूकोज। साथ ही साथ अपने को जो बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है यहाँ पे, CO2 बनता है। ठीक है, तो आपने कभी सुना भी होगा कि जो जहाँ पे अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक्चुअली CO2 का क्या होता है, एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो उसको अपन यूज़ कर लेते हैं, जैसे सोडा ड्रिंक, इस तरह से, है ना। CO2 के यूजेस में उसको पढ़ भी लेंगे अपन। कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस गैसेस, स्लाइटली एसिडिक होता है ये नेचर में, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज सिंपल मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्ड, force of attraction between CO molecule is weak, van der Waals force of attraction, that is why CO2 is a gas at a room temperature। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास कार्बन फैमिली में बाकी जो ऑक्साइड है बच्चा, इनके जो डाइऑक्साइड है वो सभी के सभी क्या है, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट दी कार्बन। ठीक है, जितने भी नीचे आप डाइऑक्साइड लिखोगे सभी के सभी क्या होंगे, सॉलिड। जो कार्बन का ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, ये अपने आप में क्या होता है, गैसियस फेज में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मास भी कम है, हल्का है, तो यानी कि अपनी गैसियस फेज में रहेगा। SiO2 क्या बना लेता है, एक 3 डायमेंशनल की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसलिए वो सॉलिड होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें CO2 की, तो आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी के पास है। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, CO2 रेस्टो को यूज़ करेंगे, अपने फूड बनाएंगे। फूड क्या, ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं जिसको अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ में H2O यहाँ पे रिलीज हो जाता है। सो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 में सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं कि CO2 को आपने H2O में पास किया तो क्या बनता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। अच्छा, इस कार्बोनिक एसिड की बच्चा आपको 2 रिएक्शन याद रखनी है। देखो इसका स्ट्रक्चर है H2CO3 का ये। अब यहाँ पे देखो 2 हमारे पास ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो इन हाइड्रोजन को बोलते हैं अपन एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट टाइम इसने एक H+ लूज किया तो क्या बना, HCO3 माइनस HCO3, ये माइनस और ये H+, तो HCO3 माइनस, ये H+ चले गया H2O के पास, कन्वर्ट हो गया H3O में। इसको शायद मैंने पहले बताया भी आपको कि जो H+ है वो अपनी फ्री फॉर्म में नहीं रहता। अगर नहीं रहता तो ये जो हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल है ये इस H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चा, H3O+ में। तो H2CO3 ने एक्चुअली H+ तो दिया था, बट H2O ने एक्सेप्ट करके वो कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव में। अब यहाँ पे देखो इसने अभी एक ही हाइड्रोजन लूज किया है ना, तो सेकंड हाइड्रोजन भी लूज करेगा तो क्या बनेगा, CO3 -2, CO3 क्या, -2। ओके, तो ये 2 टाइम डिसोसिएशन इसका पॉसिबल है। सो फर्स्ट टाइम पे जो डिसोसिएशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं आप क्या, अपन पढ़ेंगे भी सही कहाँ पे, आयनिक इक्विलिब्रियम में Ka1,2 ज़्यादा होता है इसका Ka2 से। ओके, कार्बोनिक एसिड जो हमारा जो ब्लड होता है स्टूडेंट, वहाँ पे क्या होता है, बफर सॉल्यूशन होता है। अगेन इसको आयनिक इक्विलिब्रियम में समझते हैं कि बफर सॉल्यूशन होते क्या हैं, बट फिलहाल बहुत शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूँ अगर, तो बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि pH चेंज में रजिस्ट करते हैं। मतलब pH चेंज तो होता है बट माइन्यूट सा वहाँ पे चेंज आएगा, यानी कि वो सॉल्यूशन जो अपने pH चेंज में क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, उन सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो हमारे ब्लड में क्या है, H2CO3 और HCO3 माइनस का क्या है, बफर सॉल्यूशन है। तो लेट सपोज आपने क्या किया, बेस का कंजम्पशन किया, तो ये तो देखो एसिड है, तो लेट सपोज आपने बेस का कंजम्पशन किया तो बेस एसिड से रिएक्ट कर लेगा, तो बेस जो भी आपने लिया था उसका वो खत्म हो गया। या दूसरा आपने एसिड का कंजम्पशन कर लिया है तो एसिड हमें क्या देगा, बोलो H+, तो H+ जैसे ही लोगे आप तो ये वाला HCO3 माइनस H+ से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, H2CO3 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो H2CO3 है बेस की प्रेजेंस में तो रिएक्शन को आगे शिफ्ट कर देगा और एसिड की प्रेजेंस में इस तरह से पीछे शिफ्ट कर देगा। तो अगर आपने एसिड पुट किया है, अगर आपने सॉल्यूशन में क्या पुट किया है,
सॉरी, हमने अगर कंजम्पशन किया है एसिड का तो वो एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, इधर शिफ्ट हो गई रिएक्शन, या बेस का कंजम्पशन किया है तो भी न्यूट्रलाइज हो गया, रिएक्शन इधर शिफ्ट हो गया। इस तरह से ब्लड का पीएच क्या रहता है स्टूडेंट, मेंटेन होता है। काफी अच्छा डिटेल मैकेनिज्म अपन देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। ओके, ब्लड की पीएच आप याद भी रख सकते हैं, 7.2 से 7.4 होता है स्लाइटली। कार्बन अंडरगोस sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखो कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं बच्चा, 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, तो 2 सिग्मा तो sp तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 मतलब तीनों एटम एक ही लाइन में होंगे, मतलब लीनियर। ओके, CO2 मॉलिक्यूल इज लीनियर इन शेप। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें CO2 में बच्चे, आपने रेजोनेंस का नाम सुना होगा, तो जो हमारे पास p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की जब शिफ्टिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसको क्या बोलते हैं रेजोनेंस। ओके, p ऑर्बिटल की शिफ्टिंग को बोलते हैं रेजोनेंस। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन को कंसिडर करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोलो, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6। तो 6 में से यहाँ पे अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर दिए, तो बचे कितने 4। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में रहेंगे, अपने लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। तो ये इधर शिफ्ट, तो ये इधर शिफ्ट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो पहले ही था, जैसे ही लोन पेयर ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, और इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देख लो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज, यहाँ बन गया ट्रिपल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड लेंथ है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। ओके, यूज की अगर बात करें CO2 की, सो सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस। एग्जाम में पूछा भी गया है कभी, तो ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस। इसको यूज कर लेते हैं रेफ्रिजरेंट फॉर द आइसक्रीम एंड द फ्रोजन फूड। और ये इस की बोलो एक यूनिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं क्या सॉलिड CO2 की, इसका डायरेक्ट सब्लिमेशन पॉसिबल है ना। ये डायरेक्ट अपनी सॉलिड फॉर्म से कहाँ पे जा सकता है बच्चा, अपनी गैसियस फेज में जा सकता है। अगर गैसियस फेज में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, सब्लिमेशन। तो CO2 का सब्लिमेशन पॉसिबल है। CO2 इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na2CO3 बाय सॉल्वेट प्रोसेस। ऑक्सीजन और CO2 का जो अपन मिक्सचर लेते हैं तो इसको यूज कर लेते हैं फॉर द विक्टिम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अगर हो गई है। तो जैसे कि कोल माइन के अपन बात कर रहे थे, तो अगर वो मान लो इसने गैस मास्क का भी अपन समझ चुके हैं, एक्चुअली बहुत डिटेल में तो अपन समझेंगे उसको सरफेस केमिस्ट्री में कि एडसोर्प्शन का क्या मतलब होता है। बट आपने जो मास्क लिया है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। अगर मास्क नहीं लगाया तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे पॉइजनिंग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड कनेक्ट हो गया। तो फिर उस पर्सन को अपन क्या करेंगे, इस तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड, जो उसके ब्रीथ जो वहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहाँ पे इस गैसेस का अपन मिक्सचर उसको प्रोवाइड करते हैं। ओके, यूज इन अ मेकिंग ऑफ एरिएटेड वाटर, जो थम्स अप कोक अपन यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे CO2 को पंप करते हैं। हेनरीज लॉ सॉल्यूशन में पढ़ते हैं अपन इसको 12th स्टैंडर्ड में, फिलहाल छोड़ो उसको। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो अमोनिया की रिएक्शन करा दो CO2 से, क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट को फर्दर आपने हीट किया तो क्या बनेगी, यूरिया बनती है। यूरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, NH2CO NH2 होता है। ओके, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 एंड H2 आर इन्वॉल्व इन अ फोटोसिंथेसिस। याद रखना बच्चा डायरेक्ट, 6 तो CO2 और 12 क्या होते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स आर यूज इन अ फोटोसिंथेसिस। सॉलिड ड्राई आइस इन ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2। मेंटेन दी pH 7.2 से 7.4 क्या होता है, ब्लड का pH होता है। ओके, बात करते हैं सेकंड जो कार्बन फैमिली के मेंबर में कंपाउंड्स की, सिलिकॉन्स। सो इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स। ठीक है, तो मोस्टली अपने को सिर्फ याद रखना है इसका एक बेसिक सा एक रफली स्ट्रक्चर याद रखेंगे। ठीक है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड मोस्टली जो हमारा अर्थ जो क्रस्ट है बच्चा, 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ व्हाट, सिलिका। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकेट से बना होता है। वन ऑफ दी आजकल इस तरह के फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं तो आप इनको याद रख सकते हो बच्चा। ऑल दो फैक्ट है कंप्लीटली बट यू हैव टू रिमेंबर। Silica has a crystalline and amorphous allotrope. The crystalline form are quartz, cryostabilite and
ट्राइडेमनामाइट। सिर्फ एक याद रख लो कि जो हमारे पास जो सिलिक उसका जो अमोर्फस जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो अपने आप में किस में प्रेजेंट होता है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का आपको पता भी होगा, क्वार्ट्ज को अपन यूज कर लेते हैं बच्चा कहाँ पे, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो वॉच वगैरह है ना, टाइटन में आपने सुना होगा, तो जो डायल वगैरह बनाते हो किसका बनाते हैं अपन, क्वार्ट्ज का बनाते होते हैं, ठीक। एमोर्फस फॉर्म सिलिका क्या क्या होता है, जेस्पर, सिर्फ ये याद रख लो, जेस्पर या एगेट, ओके। तो SiO2 बच्चा जैसे कि जो डायमंड होता है तो वहां पे कार्बन किससे कनेक्ट होता है, बोलो 4 डिफरेंट कार्बन से कनेक्ट होता है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। उसी तरह से SiO2 में एक क्या होता है, 3D नेटवर्क बनता है, एक सॉलिड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। याद भी रखना है आपको कि SiO2 का जब 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें हर एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। देखो कोई भी रैंडमली उठा लो, हर एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं अपन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड अपनी सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। और रीजन भी पता समझ में आ गया, CO2 तो गैस था, बट SiO2 क्या है, सॉलिड क्यों है, तो इसका एक 3 डायमेंशनल सॉलिड बनता है, ओके। Entire crystal is a giant molecule in which 8-membered ring are formed with alternate silicon and oxygen atom. SiO2 is solid while CO2 is gas. ये एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव ड्यू टू हाई सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जनरली अपन बात करते हैं ना, जो रेत जो सैंड होता है वो मोस्टली किसका बना होता है बच्चा, SiO2, ठीक है। तो खुद से समझो क्या जो सैंड है वो वाटर से रिएक्ट करेगा क्या, नहीं, ठीक है। जनरली वो थर्मली भी क्या होता है, स्टेबल होता है, तो उसका रीजन क्या है कि जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी वो क्या होती है, रिलेटिवली हाई होती है। हाउएवर इट इज अटैक्ड बाय द HF एंड NaOH। Hence HF cannot be stored in a glass vessel। जो ग्लास की अगर बात करें तो ये भी किसका बना होता है स्टूडेंट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। तो अगर आपने HF को उसमें स्टोर कर लिया, ग्लास के आपने बोतल लिया, और HF क्या एक तरह का हमारे पास एसिड है, तो ये इससे क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, तो इसीलिए इसको अवॉइड करते हैं। तो HF को अपन कहाँ पे जनरल स्टोर करते हैं बच्चा, प्लास्टिक बोटल्स में। प्लास्टिक बोतल तो एक तरह का क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना। देखो यहाँ पे अगर SiO2 HF से रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, SiF4 और H2O। तो जो आपने जिस बोतल में, ग्लास की बोतल में HF को डाला है, वो बोतल ही क्या हो जाएगी, धीरे धीरे काइंड ऑफ पिघल जाएगी, मतलब ना। या SiO2 अगर बेस से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट, वाटर ग्लास इसको बोल रहे हैं, ओके। सिलिका इज नॉट सोल्यूबल इन एसिड H2SO4 HNO3 एक्सेप्ट दिस वन। SiF4 विद H2O रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H4SiO4। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी यू कैन रिमेंबर। क्वार्ट्ज के बारे में बताया था कि इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्यूरेट क्लॉक्स, है ना। टाइटेनिक वगैरह में पहले तो एडवर्टाइजमेंट में भी आता है कि किसकी बनी होती है, क्वार्ट्ज की बनी होती है। मॉडर्न रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो कम्युनिकेशन में इसको अपन यूज करते हैं। सिलिका की बात करें, सो इट इज यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑल्सो एज अ अडसोर्बेंट इन अ क्रोमेटोग्राफी, ओके। filtration of plant. So these are the certain use of the silica. The formula of silica is SiO2. Silica का formula क्या है बच्चा, SiO2. What is the silicon dioxide में अगर हम देखें तो एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, 3 डायमेंशनल हमें क्या बनता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पे इतनी सी बात बताओ, सिलिकॉन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो पूछा जाता है आपसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिलिकॉन का जो शेप क्या होगा, तो हम बताएंगे टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट वहां पे रहेगा उस सॉलिड में, ओके। सो SiO2 को हम जो है क्यों ग्लास बोतल में स्टोर नहीं करते, क्योंकि HF इससे क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, दैट इज वाई। सिलिकॉन्स को भी बनाते कैसे स्टूडेंट, सो सिलिकॉन आर सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर कंटेनिंग रिपीटेड यूनिट ऑफ R2SiO। यहाँ पे R क्या है बच्चा, कोई भी आप अल्काइल ग्रुप ले सकते हो। अल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल ले लिया आपने, फिनाइल ले लिया, एटसेट्रा। सो ये R तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास अल्काइल ग्रुप को। सो 2 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। Si देखो, Si का टोटल ऑक्सीडेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो इसको बनाने तो 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे शेयर कर दी और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर दी, तो 2 तो अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन बगल में ऑक्सीजन से शेयर हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। ओके, नेक्स्ट, so simple silicons are consist of silicon and oxygen chain in which alkyl group phenyl or alkyl group are present. Remaining bonding position on each silicon are hydrophobic, water repellent in nature. अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये पार्ट और ये पार्ट क्या है अपने आप में बच्चा, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप यानी कि क्या, हाइड्रोकार्बन। और बोलो खुद से, हाइड्रोकार्बन अपने आप में क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इसको बोल देंगे, वाटर रिपेलेंट। देखो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक याद रखेंगे, जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं जितने भी तरह के, वो अपने आप में कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, पानी से डरने वाले काइंड ऑफ। टाइप ऑफ सिलिकॉन की बात करें तो कुछ जिनमें, अच्छा यहाँ पे देखो सिलिकॉन एक तरह का क्या है, मतलब पॉलीमर है, कई सारी यूनिट्स आपस में लिंक होगी, और यूनिट का बेसिक इंपेरिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है, R2SiO। R वहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो शॉर्ट चेन में अवेलेबल हुआ तो ऑयली लिक्विड्स होंगे, मीडियम चेन में हुआ तो विसियस ऑयल्स जेलीज होंगे, और लॉन्ग चेन में हुआ तो रबरी और इलास्टोमर, जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं आप, रेजिन लाइक दिस। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन आर अल्काइल और अलाइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। तो आपने क्या लिया, अगेन आर तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को, तो सिलिकॉन से अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है और साथ ही में क्लोरीन कनेक्टेड है। जैसे कि आपने ले लिया क्या, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सिलिकॉन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलियंस। ओके, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलियंस followed by the condensation polymerization gave straight change polymer. Okay, so these are the different method we can form the silicons. Okay, जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, मिथाइल क्लोराइड लिया, सिलिकॉन से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो तो मिथाइल ग्रुप रह गए और दो यहाँ पे क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, क्लोरीन। अब इसका आपने क्या कर दिया बच्चा, H2O से रिएक्ट करा रहे हो, तो ये बाहर निकल के और क्या बन गया हमारे पास, दो OH और दो यहाँ पे क्या है, CH3 कनेक्टेड है, डाई मिथाइल सिलियन डाइऑल। ओके, अब ये हमारे पास जो ये कंपाउंड बना था लास्ट स्टेप में, इसकी रिएक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से हो जाएगी, तो ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा H2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो ये जो सिलिकॉन है किससे कनेक्ट होगा बच्चा, इस ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन इधर फर्दर कनेक्टेड है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं ना कि ये जो सिलिकॉन है इस पे दो मिथाइल ग्रुप तो एज इट इज रहे, और ये दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होता रहेगा, लिंक होता रहेगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया वापस से, यही तो हमने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा था, R2SiO। देखो दो तो अल्काइल ग्रुप R2Si और ये O, अब ये रिपीट होती रहेगी। ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं बच्चा, सिलिकॉन्स बोल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे अलग अलग तरह के आप, तो इसको एन टाइम्स आपने करा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक चेन बन जाएगी। ठीक है, उसी चेन को क्या बोल रहे हैं आप, सिलिकॉन बोल रहे हैं। सो सिलिकॉन आर यूज एज अ सीलेंट, ग्रीस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह अपन इनको यूज करते हैं बच्चे। सिलिकेट्स एंड जियोलाइट, इसमें बहुत कुछ खास अपने को पढ़ना नहीं है, जस्ट एक बार सिर्फ देख लीजिए इसको। जो सिलिकेट होते हैं आर ऑक्सानाइन ऑफ सिलिकॉन हैविंग SiO4-4 यूनिट। इसमें एक्चुअली होगा क्या बच्चा, एक सिलिकॉन से कितने ऑक्सीजन कनेक्टेड है, 4, और हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिलिकॉन का सिलिकॉन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, तो सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp तो शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रली। तो हर एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रली फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, अरेंज होता है। ठीक है, और यही बस इतना सा आपको याद रखना है इसमें, दैट्स इट, और कुछ नहीं, है ना। सो सोर्स ऑफ सिलिकेट, रॉक, क्ले, सोइल आर दी सोर्स ऑफ सिलिकेट। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, टेट्राहेड्रल इसकी क्या होती है बच्चा, ज्योमेट्री होती है। ओके, जो सिलिकेट होते हैं कई तरह के, ऑर्थो, पायरो, चेन, सीट, 3 डायमेंशनल। इसका कुछ पार्ट तो हम मोस्टली बात करते हैं बच्चा केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, बट वो भी अभी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं, तो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, है ना, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको अपन ने डिवाइड किया है, ऑर्थो, पायरो, चेन और सीट सिलिकॉन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ऑर्थो सिलिकेट में सिंगल यूनिट होगी SiO4 की, पायरो सिलिकेट में 2 SiO4 यूनिट आपस में लिंक है, चेन सिलिकेट में कई सारे SiO4 यूनिट लिंक है, बट लाइक दिस, ये एक SiO4 की यूनिट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। सो दीज आर, अगर इस तरह से अरेंज है तो इनको बोलेंगे चेन सिलिकेट। यहाँ पे भी देखो, ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये अपने आप में सिंगल SiO4 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे सीट सिलिकेट। ओके,
ऑर्थोसिलिका, अच्छा यहाँ पे देखो कि अगर हमारे पास SiO4 की यूनिट तो लिंक हो रही है, तो जो ऑर्थोसिलिकेट है उसमें सिंगल यूनिट रहेगी। पायरोसिलिकेट में 2 SiO4 यूनिट लिंक हो रही है। अब अगर लिंक हो रही है तो देखो टोटल ऑक्सीजन कितने होने चाहिए 8, बट एक ऑक्सीजन लिंक होते टाइम हट गया तो फाइनली ऑक्सीजन कितनी रहेगी 7। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप इनके याद रख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। स्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करेंगे आप खुद से बना सकते हो कि उसका इंपेरिकल ये फॉर्मूला क्या रहेगा, जनरल फॉर्मूला उसका क्या रहेगा। ठीक है, जियोलाइट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं। जियोलाइट के बेसिकली अपने को बस यूज याद रखने बच्चा, तो जियोलाइट नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। इनके यूज सिर्फ अपने को याद रखने क्या, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन। One of the most important zeolite is what, ZSM5. It is used to convert alcohol directly into what, gasoline. Okay. Hydrated zeolite are used in the ion exchange in a softening of hard water. Okay. So zeolite क्या होते हैं, बेसिकली honeycomb like एक कंपाउंड होते हैं जिसका डिफरेंट कई अलग अलग इंडस्ट्री में इसका अलग अलग यूज होता है। जैसे कि अपन वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोकार्बन को क्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। फ्यूल गैस क्या होती है, प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, ये सर्टेन कॉमन नेम आपको बच्चे याद भी रखने हैं। ओके, वाटर गैस का फॉर्मूला शायद अपन देखे थे, CO और H2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं बच्चा, वाटर गैस या सिन गैस या सिंथेटिक गैस। ओके, और प्रोड्यूसर गैस क्या रहेगी, CO और N2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। कैलोरीफिक वैल्यूज, जैसे कि अपन ने बात किया था जब बोरोन फैमिली अपन स्टडी कर रहे थे, तो अपन ने देखे थे बोरोन के हाइड्राइड। तो बोरोन के जब हाइड्राइड का कंबशन करा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है ना, पर ग्राम। तो उसी को बोल रहे हैं बच्चा कैलोरीफिक वैल्यूज़, कि मान ले आपने एक ग्राम सब्सटेंस को, मीथेन को बर्न किया, 1 ग्राम चारकोल को अपन ने बर्न किया, 1 ग्राम पेट्रोल अपन ने जलाया, 1 ग्राम यूरेनियम से हम देख रहे हैं कि इतनी एनर्जी मिल रही है। तो उसके बेसिस पे अपन यहाँ पे कंपाउंड्स को अरेंज कर सकते हैं। सो प्रोड्यूसर गैस, सेमी वाटर गैस, कार्बोनेटेड वाटर गैस एंड कोल गैस। ओके, जियोलाइट्स के क्या क्या यूज होंगे अपन पढ़ चुके इसको। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, आयन एक्सचेंज ऑफ द हार्ड वाटर, आइसोमराइजेशन इन अ कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू गैसोलीन। ZSM5 याद रखना है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जियोलाइट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द P ब्लॉक एलिमेंट में कार्बन फैमिली के बारे में। तो यहाँ पे हमारा 11th का जो पोर्शन है, 13th और 14th जो ग्रुप बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो आपको क्या करना है अभी बच्चे, जो भी NCERT हमारे पास है उससे सबसे पहले थ्योरी आप पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड, उसमें जो भी क्वेश्चंस अपने को गिवन है अनसॉल्व क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड, थर्ड, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए सबसे पहले आप नीट के सॉल्व करो, और नीट के सभी हो जाते हैं तो फिर JEE मेंस के ट्राई कर लो। ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो रिसेंटली पहले तो अपन बोलते थे लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन देखो, बट रिसेंटली अभी काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं पैटर्न्स में। तो अभी 7 ईयर देख लो या 10 ईयर मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो क्वेश्चन तो पुराने भी सॉल्व कर लो, बट आप जो आइडिया लोगे कि अभी करंटली कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो लास्ट 5 ईयर्स और 2 7 ईयर देखेंगे आप। ओके, ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे, वी विल कंटिन्यू क्लास ऑन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।